हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होता है, फिर इसके अंदर जो इसके प्रोटोकॉल्स जो यूज़ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले सिक्योर सॉकेट लेयर होता क्या है। सिक्योर सॉकेट लेयर एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है। ओके, नेटवर्क लेवल पे इस लेयर पे इसका यूज़ होता है। और इसका यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि हम क्रिएट कर सके एक सिक्योर कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। क्लाइंट जो होता है वो यूज़र होता है, जो ऐसे कि हम अपने कंप्यूटर से या फ़ोन से मान लीजिए कुछ सर्च कर रहे हैं थ्रू द नेटवर्क इंटरनेट की हेल्प से। तो कुछ कुछ भी हम सर्च करते हैं तो वो सर्च किया हुआ हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी कंटेंट को सर्च करते हैं तो, और फिर उसके रिस्पॉन्स में सर्वर जो होता है जिसके पास सारे डेटा प्रेजेंट होते हैं, जो भी हम चीज़ें सर्च कर रहे हैं वो हमें रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो जहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम क्लाइंट है, और जहाँ से रिस्पॉन्स आता है तो वो सर्वर है। ओके, तो ये होता है क्लाइंट और सर्वर। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्लाइंट और सर्वर की बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या कॉमन है, एक्चुअल में ये पूरी डिटेल्स में होते क्या है। ओके, तो एसएसएल हमें एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, ताकि वो दोनों जो डेटा इंटरचेंज कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र रिसीव कर रहे हैं, वो सिक्योर रहे, कोई थर्ड पर्सन उसे एक्सेस ना कर पाए या उसमें मॉडिफिकेशन ना कर पाए। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल का यही यूज़ होता है। तो सिक्योर एसएसएल इज़ अ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल डिज़ाइन फॉर securing connection between the web clients and web server over an insecure network. Okay, insecure network such as internet. एसएसएल में हम चीज़ों को सिक्योर करने के लिए कुछ मेथड्स का या कुछ सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम, या बोल सकते हैं क्रिप्टोग्राफिक मेथड। इसमें क्या होता है, हम डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्शन मतलब होता है डेटा को प्लेन टेक्स्ट से अनरीडेबल फॉर्म, ठीक है, रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, जिसको हम साइपर टेक्स्ट भी बोलते हैं। ओके, ताकि अगर कोई थर्ड पर्सन हमारे डेटा को एक्सेस भी कर ले तो वो डेटा को समझ ना पाए कि एक्चुअल में मैंने या क्लाइंट ने या सर्वर ने एक्चुअल में क्या डेटा भेजा था। ठीक है, उसके बाद ये ऑपरेट कहाँ होता है, बिटवीन दी ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर के बीच में इस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इट प्रोवाइड अ इलेक्ट्रॉनिक रैपिंग अराउंड दी ट्रांसपोर्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक रैपिंग प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो भी डेटा हम भेज रहे हैं वो सिक्योर रहे। ठीक है, ओवरऑल तो एसएसएल का क्या काम है, एसएसएल क्रिएट्स अ सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, तो ये हमारा मेन वर्क होता है एसएसएल प्रोटोकॉल का। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, उसी जो चीज़ें हमने डिस्कस की उसी के पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। तो इट प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूजर्स, क्लाइंट एंड सर्वर, ये हमने डिस्कस किया। इंश्योर इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये 3 टर्म्स हैं। ये तीनों टर्म्स को इंश्योर करता है, मतलब इन तीनों टर्म के बेसिस पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो भी इंटीग्रिटी मीन्स जो भी हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो करेक्ट हो। ओके, कोई भी एरर ना हो या एम्बिग्विटी ना हो। ऑथेंटिकेशन मीन्स क्लाइंट एंड सर्वर जो भी हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, दोनों साइड्स के जो यूज़र हैं वो ऑथेंटिकेट हो, मतलब राइट यूज़र हो जिनके साथ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कोई हैकर के साथ हम अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कह सकते हो डेटा जो है वो सिक्योर रहे, ताकि और कोई थर्ड पर्सन हमारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो ये तीनों क्राइटेरिया को ये एसएसएल लेयर प्रोवाइड कराता है। ठीक है,
लाइज बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसा कि हमने पढ़ा था, इसका एप्लीकेशन लेयर है और ट्रांसपोर्ट लेयर जिसके बीच में SSL हम यूज़ करते हैं। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो प्रोटोकॉल स्टैक देख लेते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम इम्पोर्टेंट है। प्रोटोकॉल स्टैक ऑफ SSL, जिसमें SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल होता है, SSL चेंज, साइफर सिक्योर, फिर उसके बाद SSL अलर्ट प्रोटोकॉल, HTTP, SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल, TCP एंड IP। ओके, तो हम एक एक करके सभी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल्स हमें दो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। पहला कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स डेटा को इंश्योर करना कि वो सिर्फ राइट यूजर्स के बीच में ही ट्रांसमिट हो रहा है, कोई थर्ड पर्सन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर रहा है। और इसको प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्या डेटा को सिक्योर प्रोवाइड करने के लिए हम इंक्रिप्शन का यूज़ करते हैं। इंक्रिप्शन में मैंने हम पहले ही बताया कि प्लेन टेक्स्ट को हम अनरीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद मैसेज इंटीग्रिटी, मैसेज जो भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो करेक्ट रहे, फ्री फ्रॉम एरर रहे, ठीक है। इन सब की भी सर्विस, ये सभी चीज़ें मैसेजेस की इंटीग्रिटी को चेक करता है SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। इसमें हम यूज़ करते हैं मैक, ठीक है। SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल। SSL हैंडशेक प्रोटोकॉल हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि हम वेरीफाई कर सके कि यूज़र और रिसीवर, या बोल सकते हो आप सेंडर जो सेंड कर रहा है डेटा और रिसीवर जो रिसीव कर रहा है डेटा, वो वेरीफाइड हो। सेंडर जिसे भेजना चाहता है डेटा उसी के पास जाए, और रिसीवर जिससे कम्युनिकेट कर रहा है वो ऑथराइज्ड सेंडर हो, ठीक है। उसे वेरीफाई करना, दोनों को वेरीफाई करना कि दोनों राइट यूज़र हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, उसी को ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। तो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ SSL ये होता है, ये प्रोटोकॉल। और इसमें हम ऑथेंटिकेशन के लिए हम की का यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पर क्लाइंट्स अपने क्लाइंट सर्वर एक दूसरे के की को एक्सचेंज करते हैं ताकि वो एक दूसरे को वेरीफाई कर सके। SSL चेन साइफर प्रोटोकॉल हैज़ ओनली वन मैसेज सिंगल बाइट, मतलब इसकी साइज़ को बता रहा है, सिंगल बाइट का होता है, 1 बाइट का। और ये क्या करता है, स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है और स्टेटस को शिफ्ट करता है पेंडिंग स्टेट टू करेंट स्टेट में। लास्ट हमारा SSL आ रहा है अलर्ट प्रोटोकॉल। SSL अलर्ट प्रोटोकॉल जो है नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कराता है, अलर्ट करता है अगर SSL प्रोटोकॉल में कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो वो क्लाइंट्स को सेंड करता है। और ये 2 बाइट का होता है। जो पहला बाइट होता है उसमें उसे 2 वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1, मतलब 1 एंड 2। 1 जो है वार्निंग को बताता है। मान लीजिए आप कुछ किसी तरह की कोई एरर हो गई ट्रांजैक्शंस के बीच, SSL जो है पहले वार्न करेगा, और उसके बाद अगर वार्न को भी आपने इग्नोर कर दिया तो वो फेटल कर देगा। फेटल मीन्स कम्युनिकेशन को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। दोबारा आप डेटा को ट्रांसफ़र करो, ठीक है। और सेकेंड बाइट जो होता है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एरर, किस टाइप का एरर था उसे आइडेंटिफाई करता है सेकेंड बाइट। ओके, तो ये था SSL और उसके कुछ प्रोटोकॉल्स। ओके, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ like the video and subscribe my channel. Thank you.